कि जो एक आत्मा होती है, क्या वो अपने हर जन्म में रिलीजन चेंज करती है, जेंडर चेंज करती है? यस, ऐसा होता है। जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें डिसीज के स्पिरिचुअल रीजंस क्या होते हैं, ये ट्विन फ्लेम क्या होते हैं एंड कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम सिनेरियोज हो सकते हैं? तो एक आत्मा है एंड आत्मा की जो दो एनर्जीज है, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी, वो दोनों बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करती है। एंड ये जो आत्मा होगी, जो ये पर्सन होगा, आप देखोगे कि आपका मिरर सेल्फ होगा। बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन है, तो जब भी वो हार्ट सर्जरी करते हैं तो उसके पहले जो पेशेंट होता है वो उनके बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे कोई उन्हें PLR देता है। तो मैम यही मेरा विजन है आगे जाके फ्यूचर में, ये इंडिया जो हमारा है एटलीस्ट वो बाकी कंट्री से हट के थोड़ा सा मेडिकल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हर वेराइटी के पेशेंट को साथ में दे, ताकि हम लोग हेल्थ से और अच्छी तरीके से रिकवरी कर पाएँ एंड हील कर पाएँ एंड इससे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोग बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा है, इट्स अ वंडरफुल थॉट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड ऑल्सो। Namaste, hello and welcome to this amazing podcast we are having in conversation with Dr. Ketan, जो कि ना कि सिर्फ एक डॉक्टर है बट एक स्पिरिचुअलिस्ट की तरह जो है लोगों की मदद भी कर रहे हैं उनको समझने में कि कैसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों की लाइफ में, क्या कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ है जो जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं एंड हम जान रहे हैं कि क्या कुछ स्पिरिचुअल सीक्रेट्स प्रेजेंट है इस दुनिया में जो कि सिर्फ फिज़िकल हीलिंग के बियॉन्ड भी जाते हैं। एंड आप सबको बहुत सारी मदद, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट से। थैंक यू मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जा रहा है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, सो बहुत ही एक पॉपुलर क्वेश्चन ये आता है लोगों का मेरे पास कि क्या ब्लैक मैजिक हर इंसान पे काम करता है या फिर जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन पे काम नहीं करता है, सिर्फ मिडिल क्लास गरीब लोगों पे काम करता है? ऐसा ये क्वेश्चन करते हैं लोग। ओके, वाओ, नो, सो अगेन, सो लॉज ऑफ द सोल जैसे हर आत्मा पे अप्लाई करती है, एग्जैक्टली लाइक दैट इस चीज़ का लॉ भी हर इंसान पे अप्लाई करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो पर्सन कौन है, राइट? एंड रादर कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही पब्लिक आई में है, बहुत ही पॉपुलर है, तो उसकी ऑल टुगेदर उस चीज़ की अट्रैक्ट करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी पॉपुलर पर्सन पे या सेलिब्रिटी पे ये चीज़ काम ही नहीं करती या इफेक्ट ही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, इट डज। लेकिन अगेन टॉकिंग अबाउट दैट, द प्रोटेक्शन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, योर डेस्टिनी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपका खुद का ऑरा एंड मोर ओवर आपकी खुद की डेस्टिनी इस चीज़ को कितना हेल्प कर रही है या डिग्रेड कर रही है, इससे सारी जो है चीज़ पलट जाती है। बट मैम ऐसी सोल्स भी तो होती होंगी इस दुनिया में जिनमें जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जिनकी डेस्टिनी में होता है कि इन पे किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, तो ऐसे भी लोग होते हैं? क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, डिवाइन होते हैं, बहुत ही बिल्कुल होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप गौतम बुद्धा जो है उनको देखिए, राइट? वो यहाँ पर आए, उन्होंने इस दुनिया को है जो समझा और इतनी जो है टीचिंग्स अपनी यहाँ पर वो दे के गए हैं, हमारे पास छोड़ के गए हैं। अगर हम इसी प्रिंसिपल को उन पे अप्लाई करें तो उन पे ऐसी कोई चीज़ क्यों कभी काम नहीं करी अगर हम बोले तो? वाई? बिकॉज हिज कॉन्शियसनेस, हिज एनर्जी वॉज सो पावरफुल, हिज ऑरा, हिज शील्ड वॉज सो पावरफुल कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाई अंदर, रादर वो डिस्प्लेस हो गई, डिसिपेट हो गई वहाँ से, राइट? अगर हम एक आम पर्सन की लाइफ या एनर्जी को देखते हैं तो ये अप्स एंड डाउन, सॉरो, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम्स को फील करना, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खो जाना एंड स्पिरिचुअल लाइफ पे वर्क करना भूल जाना, ये सब बहुत आम बातें होती है, राइट? एंड एक आप कहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ही मैं आपको देती हूँ। आप फॉर एग्जांपल सोचो, आप एक फंक्शन में जा रहे हो, आप एक पार्टी में जा रहे हो, राइट? वहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है आपको देखा, आपकी ड्रेस को देखा, आप कैसे लग रहे हो देखा, आप में कुछ परिवर्तन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उनको पता चला, वॉट एवर, एक एग्जाम्पल, आप इतने सारे लोगों से मिलके ना यू विल फील ड्रेन्ड। अगर आप सेंसिटिव हो एनर्जी से, आपको सडनली हो सकता है थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो जाए। बहुत बार सुनने को मिलता है, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं इस इशू को लेके कि हमें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो नज़र क्या है? एक बहुत सारे लोगों की या मल्टीपल लोगों की कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी के, यार शिट यार मेरे पास क्यों नहीं है, जेलस फील करना या नेगेटिव, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का, ये इसने कैसे कर लिया,
पक्का कुछ गलत काम किया होगा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ऑल दिस इफेक्ट्स, सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट? अगर आप में खुद में इतनी पावर है तो आप क्या करोगे, उसको एंटर नहीं होने दोगे. और अगर नहीं तो टाइम एंड अगेन अगर आपके ऑरा में वीक हो गया, लूप है, होल्स है, कभी किसी भी कारण वो अंदर प्रवेश करके इट विल अफेक्ट. जी. एंड मैम एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में है कि अब मैं चाहता हूँ और लोग भी इसके बारे में जानें कि जो एक आत्मा होती है क्या वो अपने हर जन्म में रिलीजन चेंज करती है, कल्चर चेंज करती है, स्किन कलर चेंज करती है, जेंडर चेंज करती है, लैंग्वेज चेंज करती है? तो आपका इसमें क्या विचार है? यू नो यहाँ पर दूसरों का एग्जाम्पल क्या, मैं आपको खुद के ही एग्जाम्पल से बताती हूँ, राइट? सो जब मैं बहुत छोटी थी, सो आई यूज्ड टू गेट दिस ड्रीम टाइम एंड अगेन, एंड उस सपने में मैं एक ही जगह को बार बार देखा करती थी जहाँ पर मुझे पता है मैं प्रेजेंट हूँ, राइट? ना वो ये लाइफ टाइम है और ना ये बॉडी है, ना ये स्किन कलर है, राइट? मैं अपने आप को एक बहुत ही डिफरेंट सेटिंग में देखा करती थी, राइट? एंड वहाँ पे लाइफ अलग है, चीज़ अलग है, सिचुएशन अलग है, यू नो ग्रीन ग्रासलैंड्स है, हिल्स है, पानी है, बहुत अलग है इस जगह से जहाँ पर आज हम हैं, राइट? तो जो आपका सवाल आपका कहने है, का मतलब है कि वो अर्थ टाइप की नहीं है? नहीं, वो अर्थ, अब अर्थ ही था वो, लेकिन इट वाज नॉट दिस प्लेस. ये लाइफ टाइम ही नहीं थी, लाइफ टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. वो कोई और ये पास्ट लाइफ के बेसिकली बारे में जो है मुझे विजन्स दिखाए जा रहे थे, उससे कनेक्ट करवाया जा रहा था. बट मैं आपको ये बता रही हूँ दैट उसके अंदर एक पूरी सिचुएशन अलग थी, राइट? तो आपका जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए यस ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज सोल का कोई जेंडर नहीं है. तो सोल जब यहाँ पर फॉर्म होती है, जब यहाँ पर आती है, जब बेसिकली बॉडी फॉर्म होती है सोल के लिए, राइट? तो वो एक मैन भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, राइट? हम सोल के आई थिंक दो एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन. बट फेमिनिन एनर्जी भी मेल बन सकती है एंड फेमिनिन भी फीमेल बन सकती है, ऐसा होता है या फिर? सोल, मैं वही आपको बता रही हूँ, जैसे सोल होती है वो अपने में ही भरपूर होती है, वो फुल होती है जी. उसकी एनर्जी एक प्रॉपर परफेक्ट यिन एंड यांग की एनर्जी होती है जी. सो वो किसी भी वे में एनर्जी में, अब हम फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वो फीमेल की बॉडी में आकर भी वो अपने दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करती है, लेकिन बिकॉज इट्स इन अ फेमिनिन बॉडी तो उसकी फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिवेट यस होगी उस टाइम पर, उस दौरान. बट जो आत्मा है वो डेफिनेटली डिफरेंट लाइफ टाइम्स में सब कुछ बदलती है, बिकॉज ये तो एक कॉस्ट्यूम है. तो कॉस्ट्यूम जैसे हर एक प्ले से पहले कॉस्ट्यूम बदला जाता है एक स्टेज पे जाने से पहले, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी कॉस्ट्यूम बदला जाता है, बिल्कुल बदला जाता है. सो ना कि सिर्फ बॉडी बट यानी कि अगर योनि भी बदल सकता है, यू नो जो सोल है, यानी कि वो यू नो एक एनिमल्स फॉर एग्जांपल कि उसके फॉर्म के अंदर भी जा सकता है. सो यहाँ पर जो भी हम डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं जो आपके सवाल में था, येस ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल. रैदर मैंने अपनी पास्ट लाइफ, जब मैं पास्ट लाइफ रीडिंग्स करती हूँ लोगों के लिए, जब मैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलती हूँ तो बहुत बार देखने को मिलता है कि एक सोल है, एक आत्मा है जो कि इस जन्म में फॉर एग्जांपल हिंदू है, राइट? एंड उनके घर में मेन पूजा किसी देवी की, गॉडेस की, कृष्ण भगवान की हो रही है, लेकिन उनकी एनर्जी आज भी कनेक्ट करती है जीसस क्राइस्ट से, एंड वो उनके पास्ट लाइफ में क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से बिलोंग करती थी, राइट? सो ये बिल्कुल जो है कैरी फॉरवर्ड होता है. एंड डेफिनेटली सोल में रिलीजन्स भी चेंज होते हैं, बॉडीज़ भी चेंज होती है, टाइमलाइंस भी चेंज होते हैं, जगहें चेंज होती हैं, बहुत कुछ जो है, इतना सब कुछ परिवर्तन आता है. एंड वो सोल अपने अंदर उस सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है इकट्ठा करके गैदर करती जाती है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं जी. यस. सो मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई लोग पूछते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें डिसीज़ के स्पिरिचुअल रीजंस क्या होते हैं? जैसे मैं अपने इंटरव्यूज़ में पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि डिसीज़ के सिर्फ 2 फॉर्म्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, या तो वो कार्मिक डिसीज़ है कि आपको पिछले जन्म से वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एंड या फिर वो किसी निगेटिव एंटिटी ने आपकी अपनी बॉडी में दी है, और तीसरा कोई कारण नहीं है. तो क्या इसके अलावा कोई तीसरा कारण भी होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आप, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं, अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, या थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, या क्राउन चक्र इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से भी डिसीजेज होती हैं. बट क्या चक्रा, कर्मा
और ये नेगेटिव एंटिटी, इनके अलावा और कोई भी आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है जिससे डिसीज कॉज होती है? सबसे पहला पॉइंट जो आपने यहाँ पर बताया, दैट किसी इंसान को डिजीज़ कहाँ से होती है, राइट, उसमें क्या वीक होगा जी, राइट, कहाँ क्या होएगा। आप कभी नोटिस करना, जो भी इंसान है और उसको जो भी डिजीज़ है, यहाँ तक कि सर्जरीज भी, कुछ मेजर कटिंग ऑफ द बॉडी, ये सब आप अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर देख सकते हो चार्ट्स में। इसका मतलब क्या है कि ये सब किसी कर्मा से कनेक्टेड दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक प्लैनेट को एक फेज दे दिया गया है कर्मा का जी, है ना। सो वो आपको जब वहाँ दिखाई दे रहा है, इट्स देयर इन योर चार्ट्स, मतलब ये कुछ चलता हुआ आ रहा है, कुछ कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है साथ में। तो यस, डिजीजेस आर अ वे जिसके थ्रू आप अपने कर्म कट करते हो, क्योंकि आप सफ़र कर रहे हो किसी तरीके से, राइट, आपको कुछ तो इफेक्ट कर रहा है, तो आप जो है उससे रिलीज करते हो। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मैं ऑर्डर करना चाहूँ, जैसे अभी आपने बोला कि जो प्लैनेट है उसको एक कर्म का मतलब जो फॉर्म था वो एक प्लैनेट को दे दिया गया, एंड आपकी एस्ट्रोलॉजी में एक डेस्टाइन्ड इवेंट है कि आपकी सर्जरी होनी है। तो क्या प्लैनेट की जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी नेगेटिव एंटिटी ने आपको धक्का दिया, आप पे कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ, एंड देन यू गो फॉर सर्जरी, एंड एस्ट्रोलॉजी में लिखा था कि हाँ आपकी कूल्हे की सर्जरी होगी या देयर इज सम सर्जरी। सो मीडियम चाहे कर्मा हो या नेगेटिव एंटिटी हो, एस्ट्रोलॉजी कैन प्रेडिक्ट योर हेल्थ कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल, जो कि क्या होता है उनके साथ, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सीडेंट्स, कुछ सडन अनहोनी होना, राइट, कुछ एकदम से डेवलप कर लेना जो कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर है, राइट, ये होता है लोगों के साथ कि किसी नेगेटिव एंटिटी ने उन पे अटैक जो है किया, उसके कारण कुछ सडन अनहोनी होगी जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो गई। तो ये भी देखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली कर्मा से तो है ही ये चीज़ कनेक्टेड। तो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल प्रेजेंट है। एंड जो आपने चक्रास का पॉइंट बताया वो भी बिल्कुल एप्ट है कि क्या कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर चक्रा क्या है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, ऐसे हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसके एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर कोई एनर्जी सेंटर बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, बहुत समय से ऐसा चलता आ रहा है, अच्छा ब्लॉक्ड किस कारण से हो रहा है, उसका भी प्रभाव आपकी ही डेस्टिनी से आपके ऊपर पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इंसान, आपने देखा होगा 2 इंसान हैं, उनको सेम परिस्थितियों में भी डाल दो, उनका रिएक्शन भी सेम नहीं होगा और उन पे क्या असर आएगा वो भी सेम नहीं होगा, राइट। कुछ लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है, कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, कुछ लोगों का बात करने का तरीका खराब हो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या ओवर एक्सप्रेसिव होके लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, डिफरेंट तरीके की। कुछ लोगों को पैनिक अटैक होता है, राइट, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेज हो जाएगा। सो वो चक्रा कौन सा आपका इफ़ेक्ट करेगा, ये भी आपके कहीं ना कहीं कर्मों से कनेक्टेड होता है। एंड उसके बाद उस कर्म, वो चक्रा को अगर आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, सिनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर क्लॉगिंग के कारण ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर वो फिजिकल डिजीज़ में मैनिफेस्ट होकर आपको उसका भी इफेक्ट दिखाई देगा। इट इज़ ऑल कनेक्टेड, इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने कहीं पे सुना था मैम कि कहते हैं कि जितने भी लोग हार्ट पेशेंट हैं तो इनका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम होती है, दैट इज व्हाई दे हैव दैट हार्ट डिसीज। बिल्कुल। सो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैंने आपको भी जैसे बताया, जैसे हम इस फिजिकल बॉडी को देख पाते हैं, बिल्कुल इसके अंदर हमारी सटल बॉडी होती है जिसकी जो एनर्जी पे काम करती है। तो अगर इस पॉइंट पे कोई इशू है तो वो पूरे अंदर तक ही इश्यूज जाएंगे। तो अगर ये हमारी फिजिकल बॉडी पे इशू दिखाई दे रहा है एंड ये इसका गवर्निंग चक्र है, तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसी के अंदर भी एनर्जी लेवल पर भी वो इफेक्ट करेगा। जी। एंड इसमें मैम एक क्वेश्चन और है, ये मेरा आपसे, मुझे आपका व्यू लेना है इस चीज़ पे। जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली हम लोग फोकस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको हॉस्पिटल में जाके उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। आपको नहीं लगता अगर जैसे कि जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर जो मेंटली जो इल पेशेंट हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में हैं, अगर उनको या हम चक्रा के बीज मंत्र का मेडिटेशन कराएं, हार्ट चक्र के लिए हार्ट का बीज मंत्र और आपका मेंटली के लिए क्राउन चक्र का बीज मंत्र, तो उनकी हेल्थ पे विद मेडिकल एंड दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट और ज़्यादा
अच्छा हो पाएगा? Absolutely. In fact, I have worked also जी in such places, right, along with doctors only for helping them with holistic healing. जी जहाँ पर डॉक्टर्स अपना खूब बहुत अच्छे से बखूबी काम कर ही रहे हैं, वो उनको फिजिकल लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ जो भी रिक्वायर्ड दे रहे हैं, बट अंदर से सटल बॉडी को जो कोपिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, जो हीलिंग के लिए एनर्जी चेंज की रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा उनको जो है हॉलिस्टिक हीलिंग के द्वारा भी इनिशिएट करके हेल्प करते हैं। मिराक्युलस रिजल्ट्स देखे गए हैं लोगों के अंदर। इवन यहाँ तक कि मतलब भगवान का नाम लेने से, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग, भगवान का नाम जाप करना इज़ द अल्टीमेट थिंग, उससे भी जो हीलिंग प्रोवाइड हुई है लोगों को, जो शांति उनके मन में आई, जो ये सब चीज़ें जो सेटल डाउन हुई है, इट इज़ मिराक्युलस। सो डेफिनेटली अगर इस तरीके से दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हीलिंग की जाती है, सो रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। तो मैम यही मेरा इश्यू है, आई मीन यही मेरा विजन है आगे जाके फ्यूचर में, कि इंडिया जो हमारा है एटलीस्ट वो बाकी कंट्री से हट के थोड़ा सा मेडिकल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हर वैरायटी के पेशेंट्स को साथ में दे, ताकि हम लोग हेल्थ से और अच्छी तरीके से रिकवरी कर पाएं एंड हील कर पाएं, एंड इससे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोग बढ़ पाएंगे, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, एंड चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, दे कैन जस्ट फॉलो देयर ओन पाथ एंड दे कैन गेट वेल with their disease just by doing some spiritual treatment also. बहुत अच्छा है, it's a wonderful thought and I wish you all the best to take this forward also. अभी मैम एक चीज़ और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी, एक डॉक्टर हैं उदय शाह करके, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ अपने इंटरव्यू में बोली थी, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, बट उन्होंने नाम नहीं बताया, कि एक बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन है, जब भी वो हार्ट सर्जरी करते हैं तो उसके पहले जो पेशेंट होता है वो उनके बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे कोई उन्हें PLR देता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, एंड वो उसका जो रूट कॉज होता है इस जन्म में हार्ट का खराब होने का, पहले वो उसे हील करते हैं एंड देन वो ऊपर आता है एंड देन वो उसकी हार्ट सर्जरी करते हैं। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग, इट इज एन अमेजिंग, एंड आई होप एंड आई विश कि देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स लाइक दैट, दोज हु आर, भले वो मेरी तरह नहीं बोल रहे हैं इंटरव्यूज में, बट आई विश कि वो भले सीक्रेटली भी काम करें, सीक्रेट वॉरियर बन के, लाइट वर्कर बन के, बट वो करें। बिल्कुल। सी एट द एंड कितनी अच्छी थॉट है कि आप समझ रहे हो कि प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है, कुछ इमोशनल है, कुछ पास्ट से कनेक्टेड है, आप किसी भी लेवल पर उसको हील करो तो आप हीलर ही हो, आप डॉक्टर ही हो, आप किसी को रिकवरी में मदद कर रहे हो तो आप वही हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से करो। तो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट थिंग टू डू एंड of course more and more people should apply this into their daily practices. तो मैम एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों को हेल्प करेगा, कि एक मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे मेरे साथ क्या हुआ, कि मुझे किसी ने बोला कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 साल पहले, कि आप क्रिस्टल पहनो, तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने क्रिस्टल डिसाइड करा कि मुझे कौन सा पहनना है, तो मैंने डिसाइड करा कि यार मैं एमेथिस्ट और मैं क्लियर क्वार्ट्ज ये 2 पहनूंगा, क्योंकि ये बेसिकली हीलर्स को अच्छा होता है हीलर्स के लिए पहनना। तो फिर मैंने पता करा कि कहाँ पे ये जेन्युइन मिलता है लैब सर्टिफिकेट के साथ, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से परचेज करा, एंड देन मैं गंगा जल का उस टाइम पे यूज़ कर ही रहा था, तो मैंने उन्हें रात भर गंगा जल में डिप करके रख दिया। इसके बाद क्या हुआ, मैंने और मेरी मदर ने पूरे घर में एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव स्मेल फील करी सेम नाइट को रखने के बाद, बट हम लोगों ने किसी से बोला नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी कल रात में क्या कोई स्मेल आई थी बहुत अच्छी सी, कह रही हाँ बहुत तेज आ रही थी, और मेरे इंट्यूशन ने मुझसे बोला कि यार लगता है क्रिस्टल की वजह से है। इसके बाद मैंने फिर क्रिस्टल पहन लिए। फिर मैंने क्या देखा कि उस दिन के पहले तक मैं अगर दिन में 5-6 पेशेंट्स देख रहा हूँ तो शाम तक मेरा एनर्जी बहुत ड्रेन हो जा रही है। एंड जब मैंने क्रिस्टल पहना शुरू करा तो मैं दिन में 10-12 पेशेंट देखने लगा। इवन उसके बाद मैंने इंडिया टूर ओपीडी करी अलग अलग शहरों में, दिल्ली, मुंबई, एंड वहाँ पे मेरी ओपीडी में, पेड ओपीडी में 20-20, 25-25 लोग आते थे और मैं अकेला देखता था एंड फुल ऑफ एनर्जी। वंडरफुल। सो मैंने ये फील करा कि एक तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया, एंड दूसरा उस दिन के पहले क्या होता था, मैं रात में 12-1 बजे 2 बजे तक फ़ोन चलाता था। क्रिस्टल पहनने के बाद तो मैं 12 बजे के बाद फ़ोन ही नहीं चला पा रहा हूँ। बस इतनी अच्छी नींद आ रही थी कि अपने आप बॉडी एकदम फ़ोन चलाते चलाते सो गया। तो इसीलिए मैं लोगों से फिर मैंने इस क्रिस्टल को, मैंने कहा ये सिर्फ मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ भी हुआ, तो मैंने टेस्ट करने के लिए मैंने 5 लोगों को अलग अलग ये एमेथिस्ट दिया और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक खुशबू आएगी
और तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और नींद बहुत अच्छी आएगी। और सबके साथ वो सेम इंसिडेंस हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या है बेसिकली, क्या हुआ मेरे साथ एंड क्या होता था पहले कि जब मैं काम करता था तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। जी। सो आप डॉक्टर हैं, राइट? आप हर एक पर्सन की एनर्जी जो है देख रहे हैं, फिजिकली भी उन पर्सन से आप कनेक्टेड है, तो इतने लोगों को मिलना कहीं ना कहीं एनर्जी डेफिनेटली ड्रेन होती है, राइट? क्रिस्टल्स यहाँ पर क्या काम करते हैं, दैट आपकी एनर्जी को, एक अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करने में, बैलेंस करने में, किसी डिप्लीटेड चीज़ को बढ़ाने में, किसी नेगेटिव बढ़ी हुई चीज़ को कम करने में, बैलेंस करने में यहाँ पर जो है मदद करते हैं, राइट? सो यहाँ पर जो आप बता रहे हो कि आप क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए, सो क्रिस्टल्स मेरा मानना है हमें चुनते हैं। अच्छा। ये काम भी हमें चुनता है, जी, राइट? हम इससे नहीं चुनते हैं। सो आप उस एनर्जी से ही कनेक्ट होकर अट्रैक्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपको पुल किया कि हाँ, आपको एट अ सबकॉन्शियस लेवल आपको फील हो रहा है कि इससे मुझे कुछ मदद मिलेगी, ये मुझे अभी करंट टाइम फ्रेम में रिक्वायरमेंट है। आपने ये भी देखा होगा कभी कभी ना, क्रिस्टल्स कुछ टाइम पहनने के बाद मन करेगा उतार के रख दूं। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अब लग रहा है कि मुझे इस एनर्जी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, या ये ओवर इसके अंदर स्टोर हो गया है एंड इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ फॉर मी। ऐसा मेरे भी साथ होता अभी है। रिसेंटली हुआ था। मैंने आपने जैसे बताया था अपने इंटरव्यू में, सॉरी इंटरव्यू कह रहा, आपने एक बार बोला था कि ब्लैक टर्मलिन इज द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल। तो मैंने आप ही कहने से मैं गया, मैंने ब्लैक टर्मलिन लिया और मैंने सेम वैसे ही करके पहन लिया। अब जब मैं पहली रात उसे पहन के सोया, मैं 2-3 बजे तक सो ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी हाई एनर्जी मेरी। और फिर मेरे इंट्यूशन ने बोला कि यार ब्लैक टर्मलिन की वजह से नींद नहीं आ रही तो। और फिर जब मैंने उसे हटा के रखा है तब मैं सोया हूँ। तो ऐसा होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अब ब्लैक टर्मलिन मैंने बताया था इज मेरे अकॉर्डिंगली द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल फॉर प्रोटेक्शन। जी। एमेथिस्ट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल्स। जी। ओके, एंड इसके अंदर कोई ये नहीं है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, बट एनर्जी वाइज जो इफेक्ट्स है एमेथिस्ट के, एमेथिस्ट इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिस्टल्स एनीबडी विल गेट अट्रैक्टेड टू, जो क्रिस्टल हीलिंग में आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ये कुछ ऐसे नाम है जो हर इंसान को पता होगा। एक कारण है उसके पीछे, राइट? क्योंकि इनकी एनर्जी इस तरीके से है। तो आपके साथ ये क्यों हुआ? बिकॉज आप इंट्यूटिव हो, आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड हो, तो आपको मैसेजेस चैनल होते हैं। ज़रूरी नहीं कोई और एमेथिस्ट पहने तो उसको सेम सिम्टम्स समझ आए, लेकिन उसको अपने ऊपर इफेक्ट ज़रूर फील हो जाएगा कि ये मुझे कैसा फील करा रहा है, मुझे अच्छा फील करा रहा है, मुझे बेटर फील करा रहा है, क्या मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है इस चीज़ से, लाइक दैट। एंड इसलिए काली रंग पे मैं क्रिस्टल्स जो है कस्टमाइज़ भी करती हूँ, बिकॉज जैसे आपने बताया ब्लैक टर्मलिन पहन के आपको नींद नहीं आई। अब मैं अपने कार्ड्स द्वारा, टैरो द्वारा देखती हूँ वहाँ पर, दैट हो सकता है आपकी एनर्जी को कुछ ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है एट द सेम टाइम, तो आई विल कस्टमाइज अ स्पेशल ब्रेसलेट फॉर यू जो आपकी एनर्जी को सही एनर्जी में लेके जाए, कुछ एनहांस भी करके दे आपको इस ब्रेसलेट को, राइट? उस क्रिस्टल को। तो दैट्स हाउ आई वर्क एट काली रंग। बट जो आपने बताया, डेफिनेटली दे आर लिविंग एनर्जीज, राइट? एंड आप जब उनसे कनेक्ट हो गए और आप इंट्यूटिव हो, तो वो आपको बिल्कुल भरपूर साइंस देंगे कि आपके लिए वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके मैम, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम आपसे ही क्रिस्टल लूँ पूरा कस्टमाइज करा के, कि बेसिकली क्या है, क्योंकि मैं मेरे हाथ पूरे भर गए हैं। तो इधर है, दो इधर है, मैं सोच रहा हूँ एक कॉमन ले लूँ मैं। बिल्कुल। सो मैम, एक चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो गॉड है वो गॉड इज़ वन, कि वो एक लाइट है। एंड बिकॉज वी आर, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि वी आर चेंजिंग रिलीजन एंड कल्चर्स इन अवर एवरी लाइफ टाइम, सो गॉड इज़ वन। सो क्या जो निगेटिव एंटिटीज़ हैं, जिनको लोग अलग अलग रिलीजन्स में नाम देते हैं, कि कोई कहता है जिन्न है, कोई कहता है कि ये भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल हैं, तो क्या ये भी एक सिंगल नेगेटिव लाइट है, या फिर इनके फॉर्म्स होते हैं जो कि अलग अलग पावरफुल होते हैं? राइट। जी। सो इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जी। राइट? जब हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को देखते हैं, राइट, जो विष्णु भगवान है, जी, वो एक भगवान है, लेकिन विष्णु भगवान का ही फॉर्म राम है, कृष्णा है, एंड उनके मल्टीपल बाकी के जो फॉर्म्स हैं। तो ये क्या हुआ, एक सुप्रीम लाइट को आगे फॉर्म मिल गया, इनकारनेशन, राइट, एक अलग एंटिटी, एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग पर्पस फुलफिल करने जो वो आए। And just like that, so many other bifurcations. And they're all doing the positive task. Yes, light. हम light की बात कर रहे हैं, right? ऐसे ही आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, light workers,
हम सबके अंदर भी वो भगवान का एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो भगवान की लाइट प्रेजेंट है। सो आप उसको चैनल कर रहे हो और उससे वर्क कर रहे हो या क्या, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वन बिग सोर्स ऑफ लाइट गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल सोर्सेज, देन और छोटे सोर्सेज, देन और छोटे, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। बट अगर हमें एक गो में देखना है तो क्या है, वन सुप्रीम बिग लाइट, गॉड। बिल्कुल इसी तरीके से इसका ऑपोजिट फोर्स, जैसे दिन का रात होता है, ऐसे ही। So ma'am, who is that dark main villain? बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ। ऐसे ही आप जैसे लाइट देख रहे हो, डार्क, ऑपोजिट, नेगेटिव, राइट। एंड वो ही एक बड़ी एनर्जी की जो है बहुत सारी अंदर बाइफर्केशंस है, जिनको अलग अलग नाम, अलग अलग एंटिटीज दिए जाते हैं, लेकिन टाइम एंड अगेन अगर, और इट एक्चुअली पेन्स डाउन टू कमिंग इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि हमारे अंदर भी वो दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हमें किस फोर्स से वर्क करके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है वो हमारे हाथों में है जी, अपनी फ्री विल से। बिल्कुल अपनी फ्री विल से। लेकिन अगर हम वापस से उस बड़ी कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखें तो इट्स लाइट वर्सेस डार्क जी। तो मैम इसका मेन जो सोर्स है, जैसे आपने विष्णु जी का नाम लिया, ही इज द मेन सोर्स ऑफ बिग लाइट एंड देन देयर आर फॉर्म्स। सो हु इज द मेन सोर्स ऑफ दिस ब्लैक एनर्जीज? क्या उसको कोई नाम दे सकते हैं? क्या उसको हम कली बोल सकते हैं? सो कली यस इज अ डीमन डेफिनेटली, बट मैं उसको अल्टीमेट फोर्स नहीं बताऊंगी यहाँ पर। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम सम नेम, I would actually tell you to understand it in terms of light and darkness and understand कि वो work कैसे करते हैं, and that is how we need to understand the nature of their workings. Okay मैम, so हम ख़त्म करते हैं हम लोग बस एक लास्ट क्वेश्चन से, कि ये मैम आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एंड चल तो आजकल रहा है, बट मैं तो ये काफ़ी टाइम से इसको झेल रहा हूँ, वो है ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, एंड क्या ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं ये हमेशा मेल फीमेल होते हैं, या मेल मेल एंड फीमेल फीमेल भी होते हैं? क्या ये हमेशा रोमांटिक होते हैं, या फिर ये फैमिली में भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड्स में? तो कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम सिनेरियोज हो सकते हैं? ओके, सो सबसे पहले ट्विन फ्लेम क्या है इसको समझते हैं, राइट। सो एक आत्मा है, एंड आत्मा की जो दो एनर्जीज है, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी, राइट, वो दोनों बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करती है, राइट। तो यहाँ पर एक सोल जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या अपनी एनर्जी एक फेमिनिन एनर्जी को लेके कैरी फॉरवर्ड होके एक अलग बॉडी में चली जाती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी को लेके अलग बॉडी में फॉर्म होके चली जाती है। बट ये काफ़ी कॉमन सवाल रहता है लोगों का कि मतलब फिर क्या हुआ कि वो सिर्फ फेमिनिन ही रह गई या उसमें मैस्कुलिन एनर्जी भी है? मैंने फिर बताया, हम अपने में संपूर्ण हैं, हम अपने में भरपूर है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस, एक कॉलिंग, एक पुल आएगा कि देयर समबडी आउट देयर फॉर मी। कुछ है जो मुझे तलाशना है, कुछ मुझे ढूंढना है, कोई पर्सन है, उनको किसी से पुल फील होता है, उनको किसी से टेलीपैथिक कनेक्शन फील होता है। दिस हैपेंड विद मी एज वेल, एंड आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल नहीं मानती किसी चीज़, किसी किताब में पढ़ी हुई बातें किसी को जाके सुना दो, बता दो, उस बेसिस पे रीडिंग ले लो, नहीं। किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आप वो दावे से बता सकते हो जो आपने खुद देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, एंड आपको पता है कि इसकी फंक्शनिंग कैसी वर्क करती है। एंड इसके पीछे भी कोई कारण ही है ना, जो भगवान ने आज के समय में इतने सारे ट्विन फ्लेम्स को इकट्ठे यहाँ पर इनकारनेशन का मौका दिया है। उन सबका एक पर्पस है जी, उन सबका एक रीज़न है। सो मेरा मानना डेफिनेटली ये होता है। एंड ये जो सोल होगा ना, ये जो आत्मा होगी, जो ये पर्सन होगा, आप देखोगे ये आपका मिरर सेल्फ होगा, बिल्कुल आपके जैसा। हो सकता है आप दोनों की हीलिंग थोड़ी आगे पीछे हो, एक पर्सन लीड करता है, दूसरा जो है फॉलो करता है जर्नी में, तो आप लोगों की हीलिंग कहीं आगे पीछे हो, लेकिन ट्रेट्स आप दोनों के बड़े सिमिलर होंगे, पर्सनालिटी, कोर, मॉरल्स, बिलीफ सिस्टम्स, लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको आपका आईना दिखाएगा, मतलब आपके जो अनहील्ड पार्ट्स हैं या ट्रिगर्स है, किसी ना किसी वे में जाने अनजाने में ये पर्सन उनको ट्रिगर करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका रास्ता हैज टू गो टुवर्ड्स हीलिंग। तो ये जर्नी इसलिए बोली जाती है बिकॉज he or she will make you the perfect version of yourself.
Yes, by बिल्कुल। healing every aspect of your life, by triggering by and triggering heal also. तो मैं खुद ही करना मैम, ये पड़ता ट्रिगर है। बहुत खराब होते हैं, ट्रिगर खराब होते हैं, लेकिन फिर हमें क्या याद करना पड़ता है जाके कि पर्पस क्या है। सो हम अर्थ पे क्यों आते हैं, यू नो, यहाँ पर हम क्या मस्ती करने आ रहे हैं, हम क्या इंजॉय करने आ रहे हैं, क्या हम अपनी अच्छी लव लाइफ जीने आ रहे हैं? नहीं, हम अपने कर्म काटने आ रहे हैं। कर्म काटने आ रहे हैं, एग्जैक्टली। एंड अगर आपको इतने ज़्यादा मतलब परेशानियाँ दे दी तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे उस कर्म को काटने के लिए भी जी। तो इसलिए बीच बीच में हमें जो है रिवॉर्ड्स, अच्छे पल, हाँ, खुशी, अच्छे लोग, सपोर्टिव लोग, गाइडेंस, सब कुछ दिया जाता है ताकि आप हर चीज़ कर पाओ, लेकिन एक अच्छे तरीके से जी, एक हेल्दी तरीके से उसको भी कर पाओ। बट अगर आप एक पर्पस के ऊपर जाते हो तो पर्पस यहाँ पे एंजॉयमेंट है ही नहीं। एंड सबसे बड़ा दुख का कारण क्या बनता है कि लोग इसी चीज़ को ढूंढते रह जाते कि मैं खुशी नहीं मिल रही जी, शांति नहीं मिल रही, ना खुशी ना शांति यहाँ पे मिलनी ही नहीं है। यहाँ मिल गई तो आप ऊपर नहीं जाओगे और वो जाना ही आपका पर्पस है जी। तो इसलिए ये चक्रव्यूह है जी, बिल्कुल है, एग्जैक्टली। बट आई बिलीव भगवान का जब आप हाथ पकड़ते हो ना तो वो आपको इन सब चीज़ों से निकाल देते हैं, चाहे वो इस वर्ल्ड में हो, यहाँ की कोई प्रॉब्लम के बारे में हो, या फिर परमानेंटली हो। तो मेरा मानना ये है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन मैम कि ट्विन फ्लेम जो हैं ये मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, फैमिली में होते हैं, रोमांटिक होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये सारी कैटेगरीज होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल टेल यू समथिंग, इट्स अबाउट एनर्जी जी, राइट। तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स मेल भी हो सकते हैं जिसको हम गेज के फॉर्म में देखते हैं, जो कि बिल्कुल प्रेजेंट है। मैंने अपनी जो रीडिंग्स भी करी हुई है, मैंने इसका जो मतलब इफेक्ट है वो लाइव अपने सामने देखा हुआ है। तो बिल्कुल भी, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ जस्ट एनीथिंग, आई हैव सीन दिस हैपन। तो ये होता है, फीमेल भी हो सकता है बिल्कुल। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी है, दैट जितने भी आज तक मेरे पास टैरो रीडिंग्स आई हैं, राइट, आई हैव मतलब हैड मोर देन 10,000 पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स। चैनल्स पे कुछ 350 प्लस वीडियोस प्रेजेंट है जी, राइट। उसके अलावा जितना भी एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहा है वो रहा है, लॉट ऑफ मतलब टाइम आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस। तो ट्विन फ्लेम्स को पर्टिकुलरली जितना मैंने देखा है वो एक लव या रोमांटिक कनेक्शन में होते हैं जी, क्योंकि पुल उनका उस तरीके का कुछ है, भले वो गेज एंड लेस्बियन हो या फिर एक नॉर्मल मेल एंड फीमेल हो, बिल्कुल। बट मैंने देखा रोमांटिक रिलेशनशिप्स में है जी। आप जो बता रहे हैं वो ये सोल मेट जो होता है वो कोई भी हो सकता है, वो हमारा डॉग भी हो सकता है, वो हमारी मदर भी हो सकती है, हमारे कोई भी हो सकता है, कुड बी एनीबॉडी, फैमिली, फ्रेंड्स, अ मेंटोर, अ गुरु, एनीबॉडी। बट ट्विन फ्लेम इज ऑलवेज अ रोमांटिक कपल। ट्विन फ्लेम, व्हाट आई हैव इन माय एंटायर एक्सपीरियंस सीन टिल नाउ, दे आर रोमांटिक पार्टनर्स। एंड मैम, आर दे मेंट टू बी टुगेदर? शादी होती है या नहीं होती? ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है कि उनकी शादी होएगी। एंड व्हाट इफ मैम अगर ट्विन फ्लेम शादी ना करे अपने पार्टनर से, जानते हुए भी कि ये ट्विन फ्लेम है, एंड ही डिसाइडेड टू और शी डिसाइडेड टू गो विद अ सोलमेट, देन? विद अ सोलमेट, ओके। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो एक ट्विन फ्लेम के साथ फील करते हो जी, वो आप कभी जिंदगी में किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। वो तो ठीक है मैम, बट अगर ट्विन फ्लेम अपना जो पार्टनर है वो बहुत ही खराब है, ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल होता है। ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम अनअवेकन्ड है, टॉक्सिक है, तो उसको छोड़ना ही बेटर है जी, बिल्कुल छोड़ दो। डोंट गो बाय दिस नेम। ये बहुत लोगों में दिक्कत क्या रहती है, वो इस नाम के पीछे भागते हैं कि ट्विन फ्लेम अच्छा हाईएस्ट लेवल ऑफ मटीरियल लव। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं बोल दूँ जो आप बता रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत ले लेंगे कि ट्विन फ्लेम का टॉक्सिक होना, क्योंकि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं इस बात को अच्छे से समझ रहा हूँ जो आप बता रहे हो कि ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर का टॉक्सिक होना या गलत होना इस पे भी निर्धारित करता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कितने आगे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करोगे, बैलेंसिंग नहीं करोगे, या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं ग्रो करोगे, देन योर पार्टनर वॉन्ट बी चेंज्ड। बट अगर इसके करने के बाद भी वो टॉक्सिक बिहेवियर नहीं खत्म होता है, देन अकॉर्डिंग टू मैम कि यू कैन लीव दैट पर्सन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखो, मैंने जैसे आपको बताया, ट्विन फ्लेम जिस पर्सन की हमारी बात हो रही है, ये आपका मिरर सेल्फ होता है जी। आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क करना ही करना है। ये नहीं कि आप बैठे हुए हो और बिल्कुल वेट करो कि पर्सन ही सब कुछ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी एनर्जी पे हीलिंग दीजिए, आप उसको उद्धार कीजिए। उसके बावजूद अगर
यू नो आपने टाइम भी दे दिया, सरेंडर भी कर दिया, पेशेंस भी रख लिया, लेकिन यू आर सीइंग कि हाँ सामने वाला एक टॉक्सिक ट्रेट्स में है, मे बी उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, मे बी वो उस पाथ पे चलने को रेडी नहीं है, क्योंकि फ्री विल आ गई यहाँ पर, फ्री विल आ गई जी, एग्जैक्टली राइट। तो देन छोड़ दो, लेट इट गो एंड rather focus on living a peaceful, a happy, a content life within yourself in alignment with God। यहाँ पर लोग आते हैं गाइडेंस के लिए कि हम क्या करें। But should our twin flame single man or woman choose a soulmate or better to stay single? पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर सच में ट्विन फ्लेम है ना, तो आपको यहाँ पे कोई इतने सारे लोग नहीं मिल जाएंगे जिसको आप चूज कर पाओ खुद से जाकर। नो मैम, बट देयर आर sometimes there are such conditions, like for example like me, someone has a mom who is alone in home and you need someone to take care of her because you are doing a lot of work, right? So in that scenario sometimes due to the situations ऐसा हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती किसी को लाना पड़े। You know that you love your twin flame, it for sure, but you know, to continue in life, to have a children, to have someone, to have a family basically, to grow your family, you need someone. So I understand. So that is the case. See, अब मैं तभी केतन आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मेरा बिलीफ, मेरा मानना स्लाइटली डिफरेंट है बहुत लोगों से, कि अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आप कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप अलाइन नहीं हो, तो ये सब क्रिएट करने के बजाय, मतलब आप कर भी लोगे तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी, ना वो खुशी मिलेगी, रादर आपको और रिस्ट्रिक्टेड फील होगा कि इससे अच्छा तो मैं फ्री था। तो मेरा मानना ये बिल्कुल भी नहीं है कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप किसी से भी शादी कर लो, नो। वैसे मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि जैसा मैम बता रही हैं कि सेम मेरे अंदर है, एक्चुअल में है कि बेटर टू स्टे सिंगल देन गोइंग ऑन विद समवन एल्स, बिकॉज अगर आप देखो, अगर आपके लाइफ के सिनेरियो की वजह से भी कि आपको कोई चाहिए आपके घर के लिए, ठीक है, आप तो उसकी गलती नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट लव दैट पर्सन। और वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे वैसा ही लव करोगे एंड वैसे सपोर्ट करोगे, बट इनसाइड यू आर शोइंग योरसेल्फ रॉन्ग, है ना। तो ये एक झूठ बोल के शादी कर रहे हो आप, दिल से आप नहीं करना चाहते हो। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बेटर टू स्टे सिंगल इंस्टेड ऑफ कि हम किसी की लाइफ खराब करें सिर्फ अपने घर के फायदे के लिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, नहीं करना चाहिए जी, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही है एंड आई थिंक जो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर, अभी मैम रिसेंटली मैंने एक ट्विन फ्लेम पे वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, उसे 5 लाख लोगों ने देखा एंड उन 5 लाख लोगों में से ही मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स और वो कह रहा है कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि यार इतने सारे ट्विन फ्लेम आ रहे हैं आसपास। तो फिर और सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, तो मैंने कहा फाइनली ये वीडियो अब चला जाएगा तो उन सबका आंसर मिल जाएगा उनको कि क्या होता है जी। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस चाहिए एंड अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी लगता है आपको ब्लैक मैजिक है, एविल एंटिटी है, और या कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए कि क्या करें आगे लाइफ में, या आपके कर्मास कैसे हैं, या आपको अपनी सोल के बारे में जानना हो कि आपकी सोल एक्चुअल में कौन है, ठीक है, तो आप मिस सिमरन कुमार माथुर मैम से यूट्यूब चैनल काली रंग पे कांटेक्ट करके आप उनसे रीडिंग ले सकते हैं एंड उसका गाइडेंस है। इवन क्रिस्टल्स भी अगर आपको चाहिए, जैसे मैं भी क्रिस्टल्स पहनता हूँ, मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली मैम से परचेज कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू फॉर श्योर, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच आप सबका ये वीडियो देखने के लिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए बहुत सारे लोगों से ताकि और भी लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे एंड काफ़ी लोगों की आप हेल्प कर पाओगे सिर्फ ये सिंपली वीडियो शेयर करने से। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर अपने अगले किसी पॉडकास्ट पे। थैंक यू मैम।